हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल सीजीपीएससी लाइब्रेरी में। मैं आप लोगों को महिला पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइज़र का क्लास करा रही हूं, जिसमें हम लोग महिला सुपरवाइज़र का सिलेबस वाइज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। और ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का शुल्क देय नहीं होगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हाँ, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल रहता है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे महिला एवं बाल विकास विभाग से दहेज निवारण कानून। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें जो है महिला सुपरवाइज़र के लिए पूरे क्लासेस के वीडियो बने हुए हैं सभी सब्जेक्ट के। तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट से जाके वीडियो को ओपन कर सकते हैं, आपको वीडियो वहाँ सीक्वेंस से मिल जाएगा और देख सकते हैं। ठीक है, अब मुश्किल से महिला पर्यवेक्षक की एग्ज़ाम में 6 दिन बचा है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बचे हुए हैं उसको मैं आप लोगों को कवर करा दे रही हूँ, और बाकी सारे क्लासेस के वीडियो तो बन ही चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दहेज निवारण कानून के बारे में। तो देखिए, दहेज कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। दहेज कुप्रथा को समाप्त करने के लिए 1961 में क्या किया गया? दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है किसको कब पारित किया गया? तो 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम पारित किया गया, जिसमें दहेज लेना, दहेज देना या दहेज मांगने के लिए अभिप्रेरित करना आदि को अपराध मानकर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, दहेज एक बहुत बड़ा कुप्रथा है जो कि हमारे समाज में अभी भी व्याप्त है। ठीक है, तो इसके लिए जो है कानून बनाया गया है। तो 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम को पारित किया गया, और इसमें दहेज लेने, देने और अभिप्रेरित करने वाले को अपराध मानकर अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए कानून इसमें बनाया गया है। ठीक है, और देखिए, इसमें लागू करते समय यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर इसे लागू किया गया है। ठीक है, वर्ष 1984 में दहेज प्रतिषेध वर वधू को दिए गए उपहारों की सूची का रख रखाव नियम 1984 पारित करके उपहार के नाम पर दहेज लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने का प्रयास किया गया है। अब देखिए, हम इसमें समझते हैं कि आखिर ये दहेज क्या है। ठीक है, तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कहा गया कि वह विवाह के लिए, विवाह के पहले या बाद में या विवाह के समय एक पक्ष के द्वारा या उसके किसी संबंधी द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुछ मूल्यवान प्रतिभूति या संपत्ति दी जाती है, वह दहेज कहलाता है। ठीक है, लेकिन मुस्लिम कानून शरीयत के अनुसार ही मेहर दिया जाता है, वह इस परिभाषा में नहीं आता। ऐसा कोई उपहार जो विवाह के एवज में नहीं दिया जाता, वह दहेज के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो दहेज क्या है इसको हम लोग समझ गए हैं कि उस समय जब शादी होता है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, विवाह के पहले, या तो अगर आप लोगों का शादी नहीं हुआ है उससे पहले या बाद में, या विवाह के समय ही एक पक्ष या दूसरे पक्ष के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से दहेज लिया जाए सभी के सामने में, या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी मूल्यवान संपत्ति को दी जाती है, वह क्या कहलाता है? दहेज कहलाता है। ठीक है, अब दहेज अपराध के लिए दंड की क्या व्यवस्था है उसको हम देखते हैं। दहेज लेना या देना, दहेज की मांग करना क्या है? दंडनीय अपराध है। अधिनियम में इसे गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध माना गया है, इसके लिए जमानत नहीं मिलता। ठीक है, इसे अधिनियम के दौरान क्या किया गया है? अधिनियम के तहत इसे गैर जमानतीय संज्ञेय अपराध माना गया है। ठीक है, और इसके लिए क्या होता है? धारा 3 के अनुसार हम देखते हैं, इस अधिनियम की धारा 8 में दहेज के अपराध को संज्ञेय बताते हुए
पुलिस को इसकी जांच करने का पूरा अधिकार है, किंतु पुलिस किसी मजिस्ट्रेट के आदेश या वारंट के बिना इस अपराध में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती। अब धारा 3 के अनुसार हम देखते हैं, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है और 15,000 तक के जुर्माने और 5 साल तक की इसमें सज़ा सुनाई जाती है। तो देखिए दोस्तों, 15,000 तक के जुर्माने और 5 साल की सज़ा इसमें क्या होता है, सुनाई जा सकती है। दहेज लेन देन को अभिप्रेत करने वाले के लिए कारावास और अर्थदंड का प्रावधान है। और धारा 4 में क्या है इसके लिए? धारा 4 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सीधे या परोक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास तक एवं 10,000 रुपये जुर्माने के साथ दंडित किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके लिए धारा 3 और धारा 4 में बनाया गया है कानून। दहेज को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भी सज़ा का प्रावधान है। दहेज लेन देन संबंधी कोई भी करार अवैध माना जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, इसमें धारा 3 और धारा 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग नोट्स बना लेंगे और नोट्स से अच्छे से पढ़ लेंगे। इसके बारे में एक बार और हम देख लेते हैं। धारा 3 के अनुसार 15,000 क्या कानून बनाया गया है? अगर कोई भी व्यक्ति दहेज लेता है या देता है तो इसके लिए 15,000 तक के जुर्माने और 5 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। और धारा 4 में देखिए, अगर इसके अनुसार कोई व्यक्ति सीधे परोक्ष रूप से दहेज की मांग करता है तो उसे 6 माह से 2 वर्ष तक के कारावास और 10,000 रुपये तक का जुर्माना देने के साथ भी दंडित किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय द्वारा संज्ञान क में देखते हैं, इस अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई का अधिकार मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही है। ख में देखते हैं, इन अपराधों को न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान स्वयं की जानकारी, पुलिस रिपोर्ट, अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके माता पिता या अन्य संबंधितों के परिवार या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संगठन संस्था के परिवार पर लिया जा सकता है। तो ये बताया गया है दोस्तों, किसको कैसे लिया जा सकता है, न्यायालय द्वारा संज्ञान। इसमें हम आगे देखते हैं, साक्ष्य का भार क्या होता है? प्रायः आपराधिक मामलों में किसी अभियुक्त पर दोष सिद्ध करने का भार अभियोजन का पक्ष पर होता है, लेकिन इस अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत दहेज संबंधी मामलों में अपराध नहीं किए जाने का सबूत पेश करने का भार अभियुक्त पर होता है। ठीक है, देखिए इसमें दहेज के लिए वधू के साथ दुर्व्यवहार के लिए दंड क्या होता है उसके बारे में हम देखते हैं। दहेज प्रतिषेध अधिनियम में वधू के साथ क्रूरता या उत्पीड़न के लिए पति के साथ उसके संबंधियों को भी दंडित करने का प्रावधान है। ठीक है, अगर दहेज प्रतिषेध अधिनियम में अगर वधू के साथ क्रूरता हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, तो उसके संबंधियों को भी दंडित करने का प्रावधान है। ठीक है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 क में जोड़ी गई है। और 498 का, यदि किसी स्त्री के पास उन्हें पति या पति के रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करता है तो कितने साल की सज़ा? 3 साल का कारावास तथा जुर्माने से दंडित किया जाएगा। देखिए क्रूरता का परिभाषा क्या है। क में देखते हैं, जानबूझकर कोई ऐसा व्यवहार करना जिससे वह स्त्री का आत्महत्या के लिए प्रेरित करना हो, उस स्त्री के जीवन का अंग या स्वास्थ्य को गंभीर क्षति या खतरा पैदा करता हो। ख में देखते हैं हम, किसी स्त्री को इस दृष्टि से तंग करना कि उसको या उसके किसी रिश्तेदार को कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति देने के लिए बाध्य किया जाए, या किसी स्त्री को इस कारण तंग करना कि उसका कोई रिश्तेदार ऐसी मांग पूरी न कर पाया हो। ठीक है, धारा 304 ख दहेज मृत्यु
इसमें भारतीय दंड संहिता में संशोधन करके एक नई धारा 304 ख जोड़ा गया, जिसमें दहेज मृत्यु को परिभाषित किया गया है। अब क्या होता है दहेज मृत्यु, उसके बारे में देखते हैं। यदि किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह, शारीरिक क्षति के कारण होती है या विवाह के 7 वर्ष के भीतर असामान्य परिस्थितियां होती है और यह प्रदर्शित करती है कि उसकी मृत्यु कुछ समय पहले उसके पति के रिश्तेदार ने दहेज के मांग के लिए उसको क्रूरता का व्यवहार किया है, तो ऐसी मृत्यु को दहेज कारित मृत्यु कहा जाता है। दहेज मृत्यु कारित करने वाले व्यक्ति को 7 साल के आजीवन तक सजा हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार से है दोस्तों। धारा 113 के क में क्या लिखा है इसके बारे में हम देखते हैं। यदि कोई स्त्री विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या करती है तो न्यायालय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह अवधारणा करता है कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या पति के रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई है। धारा 113 के ख में देखते हैं, जब किसी व्यक्ति ने अपनी स्त्री की दहेज मृत्यु कारित की है और दर्शित किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पहले ऐसे व्यक्ति दहेज के किसी मांग के लिए उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी, तो न्यायालय के द्वारा यह अवधारणा की जाती है कि उस व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की है। तो इस प्रकार से है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है धारा 113 का और धारा 113 ख। ठीक है, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है धारा 304 का ख, दहेज मृत्यु। ठीक, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।